नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार घोसी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। मेरे साथ जदयू के महासचिव राजू सिंह मौजूद हैं। सर, घोसी विधानसभा में इस बार आपकी सरकार बिहार में रही, मगर घोसी में आपका जीत नहीं हुआ क्योंकि पिछले बार आपके ही मंत्री थे, शिक्षा मंत्री रहे, पीएचडी मंत्री रहे। बाकी घोसी विकास से अछूता क्यों रह गया? सबसे पहले आपको धन्यवाद। एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि घोसी का जो विकास हुआ है, आज नहीं, आज के पहले भी, जब से एनडीए की सरकार बनी और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद घोसी लगातार विकास की ओर अग्रसर रहा। जैसे उदेरा स्थान बराज, जितने भी उदेरा स्थान से निकलने वाले सिंचाई साधन थी, नहर या नहर से निकलने वाले जितने भी कैनाल है, सबका पक्कीकरण। इंजीनियरिंग कॉलेज हुलासगंज में, इंजीनियरिंग शिक्षा के क्षेत्र में हुलासगंज में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, और इस विधानसभा के प्रत्येक पंचायत में एक उच्च विद्यालय की स्थापना। उच्च विद्यालय नहीं बल्कि अब 10+2 हो गया है, जिससे शिक्षा के विकास में आज से कुछ साल पहले जब दूर दूर पर उच्च विद्यालय हुआ करते थे, तो जो ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाएं थी, उसका शिक्षा 5वां 7वां के बाद समाप्त हो जाता था। लेकिन हर पंचायत में उच्च विद्यालय और 10+2 विद्यालय की स्थापना से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। जो दलित महादलित, जो नीचे स्तर के परिवार हैं, जो गरीब परिवार हैं, जो शिक्षा के में बाहर भेज के अपने बच्चियों को या बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं, वो लोग भी आज शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर हो गए। शिक्षा के क्षेत्र में जो घोसी में जो विकास का पैमाना कहा जाए, सिंचाई के लिए जो जितना साधन होने चाहिए, तो उतना सिंचाई के लिए किसानों के लिए अवेलेबल नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सरकार का संकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि हर खेत को हम पानी देंगे। इसके तहत उदेरा स्थान से जितने भी कैनाल निकली, उससे घोसी विधानसभा के बहुत सारे क्षेत्रों में पटवन का काम होता है। उसके अलावे मंडई बराज जो अभी निर्माणाधीन है, जो क्षेत्र मोदनगंज का कुछ क्षेत्र है, जो आज नदी या नहर से सिंचित नहीं हो रहा है, तो मंडई बराज का निर्माण कार्य चल रहा है। वह जब बनकर तैयार हो जाएगा तो निश्चित तौर से मोदनगंज प्रखंड और बगल में लगने वाले नालंदा जिला के तेल्हाड़ा प्रखंड आदि प्रखंडों की सिंचाई की सुव्यवस्था होगी। इसके अलावे माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि हर खेत को पानी दिया जाएगा, जिसके तहत उन्होंने किसान फीडर की स्थापना की बिजली विभाग में, और हर खेत में जहां बोरिंग है वहां पर बिजली तार पहुंचाई जा रही है और सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। इसलिए कि अगर हम 1 लीटर डीजल अगर लेते हैं, तो जो हम 5 लीटर डीजल का जितना कीमत होता है, उस कीमत में हम 1 महीना बिजली का उपयोग करके अपने खेतों का पटवन कर सकते हैं। इसलिए जहाँ सिंचित क्षेत्र नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहर द्वारा नहीं है या हर पोखर के माध्यम से नहीं है, वहाँ बिजली के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था की गई। तो सर, आपने इतना विकास किया, मैं घोसी विधानसभा क्षेत्र से इस बार जदयू के प्रत्याशी लीड नहीं, जो सांसद चुनाव थे उसमें लीड नहीं करवा पाए। क्या घोसी विधानसभा क्षेत्र में रोड का जो जो स्थिति है, जो सारे विधानसभा से बेहतर तो है नहीं? यह भी आपको बताना चाहेंगे कि जितने भी जहानाबाद नहीं, बिहार में भी जितने भी विधानसभा हैं, उसमें घोसी में रोड की व्यवस्था बहुत सुंदर है, सुदृढ़ है। और जो पहले रोड बन चुका है ग्रामीण कार्य विभाग से, या पीडब्ल्यूडी तो हर साल रिपेयरिंग का काम करती है, लेकिन ग्रामीण कार्य विभाग से कुछ सड़क जो खराब था, उसको बिहार सरकार का यह निर्णय हुआ कि जितने भी ग्रामीण सड़कें हैं वो सबको दुरुस्त कर दिया जाएगा, चौड़ीकरण कर दिया जाएगा, उसको और स्ट्रेंथ मजबूत किया जाएगा। इसी के तहत घोसी विधानसभा में 3 ऐसी सड़कें थी जो तकनीकी कमी के कारण, तकनीकी सोच के चलते वो छूट गया था, जिसमें एक है कुर्मी बिघा रोड, लखावर से कुर्मी बिघा रोड, एक है उबेर से रुपदे बिघा रोड, और एक जो भारतीय आपको नहर है, हवल्लीपुर शाखा नहर है, हवल्लीपुर शाखा नहर से धुरियारी रोड जाती है, और उसी रोड से आपको कोहड़ा बिघा और रत्तू बिघा भी जाती है। 3 गांव उससे लाभान्वित होता है।
लेकिन जो धुरियारी रोड है वो बंसी बिघा से होके पाठक बिघा होते हुए सैंक्शन हो चुका है, लेकिन यह छूट गया था। तो इसको, और वो जो दो रोड है, एक रुपदे बिघा से उबेर से रुपदे बिघा, और एक कुर्मी बिघा जो लखावर से कुर्मी बिघा जाती है, उसमें 600 मीटर रोड छूट गया था। मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिलकर उसका प्रस्ताव दिवाया और माननीय मुख्यमंत्री अशोक चौधरी जी के सहयोग से वह तीनों रोड सैंक्शन हो गया है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देता हूँ। सर, कहा जाए कि ये जो घोसी विधानसभा है, ये भूमिहारों की संख्या वाली कहा जाता है। काफी दिन से एक परिवार का कब्जा रहा है, क्योंकि ये दो चुनाव अगर छोड़ दिया जाए तो हमेशा भूमिहार यहाँ से जीतते रहे हैं। क्या इस बार आपके ऊपर जदयू अगर दौड़ लगाती है तो क्या उनको ये भरोसा देते हैं कि ये चुनाव फिर से घोसी में अपने स्वजाति है भूमिहार जीतेगा, ये जदयू गठबंधन एनडीए गठबंधन जीतेगा, या आपको टिकट मिलती है? यह निश्चित तौर से, अगर हमारे नेता अगर हमको घोसी विधानसभा चुनाव से क्षेत्र से चुनाव लड़ाते हैं तो मैं निश्चित रूप से घोसी से चुनाव लड़ूंगा। और आपको यह निश्चित वादा करता हूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विकास है, जो एनडीए सरकार के विकास है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दोनों की जो सोच है, उस सोच के तहत जो विकास हुआ है हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र हो, सड़क के क्षेत्र हो, सिंचाई के क्षेत्र हो, बिजली के क्षेत्र हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, हर क्षेत्रों में जो विकास हुआ है, वो विकास को देखते हुए निश्चित तौर से चुनाव हम जीतेंगे, यह हम आपसे वादा करते हैं। चुनाव जीतने की बात कीजिए, नरेंद्र मोदी पर लगातार कहते हैं कि जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ उसमें छल किया गया है, या जो गठबंधन है जो हमेशा विकास के रवैया के साथ घोषे में छल किया जाता है आज तक। क्या इस सारे चीजों को इकट्ठा जोड़ के दिखा, जब परसिमर बदलने से क्या आप लोग का समाज का पिछड़ापन तो कहीं नहीं घोषी में दिखा है? ऐसा नहीं है। देखिए, जो चुनाव होता है विकास पर होता है। आज शिक्षा का विकास हुआ है हर क्षेत्र में, हर जाति, हर कम्युनिटी में शिक्षा का विकास हुआ है, हर कोई शिक्षित हुआ है, हर कोई चाहता है कि विकास हो, शांति रहे, अमन चैन से जिए, यह हर आदमी चाहता है, चाहे जिस जाति जिस धर्म से लोग हों। घोषी शांत है? एकदम 100% शांत है। किसी तरह का यहाँ कोई आपसी विद्वेष किसी जाति किसी धर्म से नहीं है। आपको निश्चित बताते हैं कि घोसी इतना अमन शांति आज के दिन में कहीं नहीं। तो क्या आप अगर चुनाव लड़े तो डर नहीं लगेगा अगला पार्टी से, या आपको लगता है कि यहाँ किसी परिवार का अगर कब्जा रहता है तो उसे डर भी लगता है लोगों को? आप उस डर भय से अलग हैं या फिर उसी में है? ऐसा कोई मामला नहीं। आज जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सोच के तहत जो शांति बनी है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सोच के तहत जो शांति बनी है, जो प्रशासन लगातार शांति स्थापित करने में लगा हुआ है, इससे आज इस परिस्थिति में कोई भी आदमी किसी से डरता नहीं है। कोई डर नहीं रहा है किसी आदमी से नहीं। हम हो, कोई हो, जो नीचे, जिसको हम लोग कहते हैं कि सबसे नीचे पैदान पर है, वह भी नहीं डर रहा है। कोई आदमी किसी से डर नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी आदमी कोई से डर के किसी को मतदान करेगा, ऐसा कतई संभव नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर से कहा है कि अगर हमें मुख्यमंत्री आभार जताते हैं, यहाँ के जो मंत्रिमंडल का जो भी सदस्य हैं, जेडीयू के मेंबर है, हमें आभार जताते हैं। अगर विश्वास दिलाएंगे तो हम उनको विश्वास दिलाएंगे कि घोसी विधानसभा क्षेत्र से इस बार अगर टिकट मिलती है तो हम विजय अवश्य करेंगे, क्योंकि घोसी विधानसभा क्षेत्र से काफी ऐसे काम हुए हैं कि जो हमारे पूरे बिहार के जितने भी जिले हैं या विधानसभा है, वहां से सबसे बेहतर घोसी में काम हुआ। आप देख रहे थे न्यूज़ 4 नेशन, तब तक के लिए नमस्कार।